नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है 2024 वाला, चाहे इसमें आपका टीएचटी वाला एग्ज़ाम है या फिर पीएचडी वाला है या किसी अन्य राज्य में आपका कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो ये जो हम आज की वीडियो में क्वेश्चन जो करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें हम पीजीटी लेवल 3 वाला जो है आपका एग्ज़ाम वो उसकी प्रैक्टिस जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है कर रहे हैं। और 3 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें जो है आपका ये तीसरा जो भाग की अगर हम बात करें तो तृतीय भाग जो जिसमें छंद अलंकार ये उपसर्ग प्रत्यय जो है, और इसके साथ ही जो वैदिक भाग हम कर रहे हैं जिसमें वेद सूक्त संवाद पुराण उपनिषद ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो वेदांग है 6 जो वेद के अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्ति, ये वाले, इनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर भाग है, एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में इनमें से देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वेदांग, वेद और अंग अलग अलग जब हम इनको करेंगे, संधि करेंगे, वेद अंग, वेदों के अंग 6 वेद के अंग माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो वेदों के समग्र अनुशीलन के लिए उनका वास्तविकार जानने के लिए जो ग्रंथ उपयोगी और सहायक हुए उन्हें ही हम वेदांग कहेंगे। वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानि, अर्थात वेद के अंग। ब्राह्मण ग्रंथों में यश संबंधी क्रियाकलाप, विधि विधान इत्यादि का इतना अधिक विस्तार हो गया था कि उन्हें याद रखना अत्यधिक कठिन हो गया था। इसलिए इस विशाल साहित्य में भी याद रखने के लिए छोटे छोटे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी। ये ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। जिस प्रकार अंगों के बिना शरीर की पूर्णता असंभव है, उसी प्रकार से वेदों के पूर्ण ज्ञान, उनकी व्याख्या, यज आदि में उनके विनियोग के ज्ञान के लिए वेदांग अपरित्याज्य है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्ति, ज्योतिष और कल्प ये जो है वेद के 6 अंग माने गए हैं। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि वेद के जो 6 अंग कौन कौन से हैं। कई बार ये मिलान करने में आ जाता है, कई बार वैसे पूछ लिया जाता है। तो इन्हीं को अब हम यहाँ पर जय विस्तारपूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो इसके माध्यम से भी यहाँ पर ये बतलाया गया है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्प है चैती षडंगानी विदेश्याहुम मनीषिण है। तो विद्वानों ने जो है 6 वेद के अंग बतलाए थे। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सभी अंगों का अपना अपना जो है विशेष स्थान है, दूसरा कोई अंग उसका स्थान नहीं ले सकता, उसी प्रकार से वेदों का भी पूर्ण अर्थ समझने के लिए प्रत्येक अंग का अपना महत्व है। और वेद अंगों का जो वर्णन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो जिसमें सबसे पहले आ जाता है शिक्षा। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना जाता है। कई बार तो इसी प्रकार से आ जाता है क्वेश्चन, या फिर जो है इस प्रकार से भी आ जाता है, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य है। शिक्षा जो है इसको वेद पुरुष की किस अंग से उत्पत्ति माना गया है, इस प्रकार से। तो ये घ्राण से, नासिका जो है नाक से माना गया है। तो ये कई बार ये भी लाइन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो शिक्षा जो उन ग्रंथों का नाम है जिनकी सहायता से वेद के उच्चारण का ज्ञान भली भांति होता है। साणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य भूमिका भाग में शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा गया था, वर्ण स्वर आदि उच्चारण प्रकार है यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात जिनके द्वारा वर्ण स्वर आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे ही हम शिक्षा कहेंगे। शिक्षा वेदांग। वेद पाठ के समय शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर प्रक्रिया का होना जरूरी है। उच्चारण सकलित और स्वरभ्रष्ट वेद पाठ न केवल अशुद्ध होता है बल्कि इसका बहुत बड़ा कुपरिणाम भी हो सकता है। वेद में स्वर का हेरफेर हो जाने से इष्ट के स्थान पर बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। इस विषय में कथा प्राप्ति भी होती है। एक बार राक्षसों ने अपनी समृद्धि के लिए यज्ञ किया। कहना चाहते थे कि इंद्र का शत्रु वृत्रासुर बढ़े, लेकिन उन्होंने इंद्र शत्रु वर्धसव में अंत्य उदात के स्थान पर आदि उदात लगा दिया। इस प्रकार इंद्र शत्रु वर्धसव के स्थान पर इंद्र शत्रु वर्धसव बना दिया। यहाँ पर है इंद्र शत्रु वर्धसव, और इसके स्थान पर इंद्रे शत्रु वर्धसव ये बना दिया। जैसे आपने हिंदी में पढ़े होंगे चिता, चिंता, चिता शब्द है और
चिंता। अंक की बिंदी का ही फर्क है, लेकिन दोनों जो है दोनों का ही परिणाम जो है घातक होता है, चिंता भी और चिता भी। बद्रीनाथ है, बंदरीनाथ है, अंक की बिंदी का ही फर्क है, लेकिन दोनों ने जहाँ गड़बड़ कर दी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है यह, जैसे आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, जो रावण के भाई थे, उन्होंने जो है इंद्रासन मांगा था, लेकिन जहाँ उन्होंने निंद्रासन कह दिया था, तो उनकी जीभ जो है उस पर सरस्वती उस समय जहाँ विराजमान हो गई थी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये, जैसे इंद्र शत्रु वर्षव, जो इसके स्थान पर इंद्रे शत्रु वर्षव ये कह दिया। परिणाम स्वरूप यह पद तत्पुरुष मान के स्थान पर बहुब्रीहि समास का अर्थ प्रकट करने लगा। ऐसा करने से इसका मतलब हुआ इंद्र का शत्रु होने के स्थान पर इंद्र जो वृत्तर का शत्रु है वह इंद्र पड़े। पहली तो बात थी इंद्र शत्रु वर्षव, मतलब इंद्र का जो शत्रु है उसकी बात थी। लेकिन जब यहाँ पर ये इसमें परिवर्तन जो हुआ, इसका मतलब हुआ कि इंद्र जो वृत्तर का शत्रु है वह इंद्र बढ़े। तो फलतः वृत्तरसुर का क्या नाश हो गया और इंद्र स्मृति को प्राप्त होगा। जैसे इंद्रासन इंद्रासन मांग लिया था, सेम वही कहानी कह सकते हैं आप। तो इसी कारण पाणिनि ने यहाँ पर लिखा भी है, इस श्लोक के माध्यम से बतलाया भी है। मंत्रहीन स्वर्त वहनत व मिथ्या प्रयुक्त न तम अर्थम आह सहवाग वज्र है यजमानम हीनस्ते यथेन्द्र शत्रु स्वर्त प्रघात। अर्थात जो मंत्र वर्ण से या स्वर से हीन होता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता, और यह वाणी रूपी वज्र बनकर यजमान का ही नाश कर देता है। जैसे स्वर अपराध से इंद्र शत्रु शब्द यजमान का ही नाश करने वाला हो गया। और इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए स्वर वर्ण आदि के उच्चारण को निर्दोष बनाने के लिए शिक्षा ग्रंथों की रचना की गई। इनकी जो रचना है वो काफ़ी पहले हो चुकी थी, क्योंकि तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसमें कहा भी गया है शिक्षा के 6 अंग हैं, वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान। अब ये भी जा कई बार आ जाता है, शिक्षा के कितने अंग हैं? 6, वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान। अब शिक्षा के जो 6 अंग हैं इनके बारे में बतलाया गया है। जैसे सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर वर्ण। अब वर्ण जो यहाँ पर क्या है? वर्ण संस्कृत भाषा में अ से ह तक के होते हैं। इनका उच्चारण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। दंत्य स का उच्चारण तालव्य स जैसा नहीं होना चाहिए। ये सड़क वाला स और ये 21 वाला स जो है उसको ये तालु से बोला जाता है, च्योसनाम तालु उच्चारण स्थान जो उसमें आता है। इसी प्रकार से लिरी तुलसा नाम दंता जिनका उच्चारण होता है। तो शास्त्रोक्त नियम के विपरीत उच्चारण करने वाला मलेच्छ यहाँ पर कहा गया है। तस्मात् ब्रह्मणे नाम मलेच्छते नापभाषिता एव मलेच्छ ह व ऐसा यद अपशब्द है। अब इसके बाद आ जाता है स्वर। वेद में स्वर कितने हैं? 3, उदात, अनुदात और सवरित। ऊपर के भाग से जिसका उच्चारण होता है, नीचे के भाग से जिनका उच्चारण होता है। तालवादि स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अचुदात, तो वो वाला जो सूत्र है संज्ञा प्रकार जो उसमें हमने किए थे। वेद पाठ सस्वर ही होना चाहिए, क्योंकि वेदों में शब्द परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी कई बार आ जाता है। स्वर के भेद कौन से हैं? 3, उदात, अनुदात और सवरित। अब आ जाता है मात्राएं। मात्राएं कितनी होती हैं? ये भी 3 हैं, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। ये भी क्वेश्चन हाल ही के एग्ज़ाम था, शायद कुछ समय कई साल पहले स्टार्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो एक क्वेश्चन आया हुआ था हर्षव वाला, अर्धमात्रा का जो समय लगता है वो वाला था ये। इसके बाद है बल प्रयत्न, इसको कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का है, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर जैसे 5 और बाह्य जो 11 होते हैं। इसी प्रकार से ये तो प्रयत्न है, प्रयत्न 2 होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। और बल प्रयत्न, बल प्रयत्न जो यहाँ पर 2 माना गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण है जिनको बोलने में कम समय लगता है, पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ण होता है। महाप्राण में फिर दूसरा, चौथा वर्ण आ जाता है। इसके बाद आ जाता है शाम। श्रुति मधुर पाठ को शाम कहते हैं।
उच्चारण स्पष्ट और शेष स्वर होना चाहिए। किसी वर्ण को न तो बहुत धीरे से और न ही अस्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। इसे उचित एवं स्पष्ट रूप में बोलना ही साम है। इसके बाद है संतान। भाषा में संधि को संतान कहते हैं। संधि के नियमों का ज्ञान होना और उच्च स्थान पर इनका प्रयोग करना ही संतान कहलाता है। शिक्षा के उपरोक्त 6 अंगों में से यदि किसी एक में भी दोष हो जाता है तो वेद मंत्र का अनिष्टकारी फल होना सर्वथा संभावित है। शिक्षा नामक वेदांग की प्राचीनतम रचनाएं प्रतिशाख्य है। प्रतिशाख्य नियमों में वह प्रकार है जिसके द्वारा हम पदपाठ की सहायता से संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित रूप स्थिर करते हैं। पदपाठ में प्रत्येक पद अपने मौलिक रूप में अलग अलग होता है, उनमें कोई संधि या समास नहीं होता, जबकि संहिता पाठ में दोनों पदों में संधि या समास कर दिया जाता है। प्रतिशाख्य ग्रंथों में शिक्षा, छंद और व्याकरण इन तीनों के नियमों का सामान्य विवेचन किया गया है। अब आ जाता है यहाँ पर प्रतिशाख्य। प्रतिशाख्य जो है ये भिन्न भिन्न संहिताओं व शाखाओं में भिन्न भिन्न उपलब्ध होते हैं। जैसे ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ, इसमें आ जाती है पाणिनि शिक्षा। यजुर्वेद में जो शिक्षा ग्रंथ है याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मांडव्य शिक्षा पूछ ली जाएगी कौन से वेद में आता है, तो यजुर्वेद में। पाणिनि शिक्षा पूछ ली जाएगी किस वेद में आती है, ऋग्वेद में आती है। इसके बाद आ जाता है जो सामवेदीय शिक्षा है, इसमें नारद और शाक्टायन शिक्षा आ जाती है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें मंडू की जो शिक्षा ये आ जाती है। तो ये कई बार जो एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये तो थी शिक्षा यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है जो कल्प है। वेद अंगों में कल्प सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प का मतलब लिया गया है विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश से। इस प्रकार से अनेक विधि विधानों, कर्म अनुष्ठानों, नियमों, रीति व्यवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त सारूप संदेह रहित और निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कल्प सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। ब्राह्मण ग्रंथों के लंबे लंबे और कठिन वर्णनों को संक्षेप में सरलतापूर्वक याद करने के लिए ही कल्प सूत्रों की रचना हुई है। इन सूत्रों के बिना यज्ञ का होना संभव नहीं, इसलिए कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया जाता है। ये भी लाइन एग्जाम में आती है। तो कल्प की उत्पत्ति कैसे हुई है? वेद पुरुष के हाथ से। हस्तौ कल्प है अतपठ्यते, तो कल्प की उत्पत्ति हाथ से मानी गई है। अब जो कल्प सूत्र है ये कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? श्रोत्तर, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र, ये 4 होते हैं। अब इन्हीं के बारे में है यहाँ पर। अब सबसे पहले आ जाता है जो कल्प सूत्र है। तो श्रोत्र सूत्रों का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, इसमें श्रुति प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञ, जिसमें 10 पूर्णमास यज्ञ, पिंड पितृयज्ञ, अग्नेष्टि यज्ञ, चातुर्मास, सोमयाग, वाजपेयी, रासूया, अश्वमेध, पुरुषमेध इत्यादि का क्रमबद्ध वर्णन है। संहिताओं के स्रोत सूत्र जो उपलब्ध है, जैसे ऋग्वैदिक स्रोत सूत्र, आशुलायन स्रोत सूत्र, शाखायन या फिर कौशिक की स्रोत सूत्र, ये है ऋग्वेद में आ जाती। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे आशुलायन स्रोत सूत्र कौन से वेद में है, शाखायन कौन से में है, कौशिक की कौन से में है, तो ये ऋग्वेद में है। इसके बाद जो यजुर्वेद है, इसमें कौन कौन से हैं? कात्यायन या फिर पराशर स्रोत सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद पर है, क्योंकि यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो ये 2 जो भाग है इसमें बटा हुआ है। आपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी, वराह और वाधुल स्रोत सूत्र, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। तो कात्यायन या पराशर ये शुक्ल में हो जाएंगे। आपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी, वराह और वाधुल, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। इसके बाद जो आ जाता है सामवेद। सामवेद में लाटायन, द्रायण, मशक, आर्षेय, खादिर, जैमिनीय, ये सारे जो है ये सामवेद में है। ये भी आते हैं एग्जाम में। लाटायन, द्रायण, मशक, आर्षेय, खादिर और जैमिनीय। इसके बाद अर्थवेद, इसमें एक ही है अकेला, वेतान श्रोत्र सूत्र, तो ये इसमें आते हैं। इसके बाद आ जाता है गृह सूत्र। इनमें गृह संबंधी और यजो एवं उत्सव आदि से संबंधित विविध विधियों का विधि पूर्ण वर्णन है। गर्भाधान से लेकर और मृत्यु होने तक सभी क्रियाकलाप, संस्कार, उत्सव, यज्ञ, इन विधियों का वर्णन है इसमें। और जो 16 संस्कार है, जिसमें विवाह एवं यज्ञ उपविध संस्कार का वर्णन विशेष रूप से
किया गया है। 5 महायज्ञ होते हैं, ये भी स्टार्ट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। पंच महायज्ञ, पंच जो महायज्ञ इनमें से एक नहीं है, इस प्रकार से आया हुआ था। तो इसमें देव, भूत, पितृ, मनुष्य और अतिथि यज्ञ ये होता है। देवताओं के लिए जो होता है, भूतों के लिए होता है, कि पितृ जो होता है पूर्वज, तो उनके लिए होता है, मनुष्यों के लिए, अतिथियों के लिए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर माने गए थे। तो देव, भूत, पितृ, मनुष्य, अतिथि। और गृहस्थ, एक गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले प्रातःकालीन एवं शामकालीन यज्ञ, जो ये तो शाम के समय या सुबह के समय होते हैं। अग्निहोत्र, चतुर्मास आदि यज्ञों का भी वर्णन है। गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन, रोगनाशक विद्या, जादू टोना, पुनर्जन्म, स्वर्ग आदि संबंधी विविध मान्यताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। मतलब हर एक काम के लिए अलग अलग यहाँ पर यज्ञ किया जाता है। श्राद्धों का भी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। जैसे अब चल रहे थे ये, जैसे अब नौरते गए थे तो इनसे पहले थे। तो प्रमुख जो गृह सूत्र हैं उनके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। जैसे यहाँ पर है ऋग्वेदीय गृह सूत्र, आश्वलायन, शाखायन और कौशिक की। इसके बाद है यजुर्वेद, 2 भागों में बटा हुआ, जैसे शुक्ल कृष्ण में। तो कृष्ण यजुर्वेद पर है बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काठक, वैखानस और मानव। और शुक्ल यजुर्वेद जा इसमें आ जाता है पारस्कर सूत्र। सामवेद की बात करते हैं, इसमें खादिर, गोबिल और जैमिनीय, ये 3 है गृह सूत्र। खादिर, गोबिल, जैमिनीय। अथर्ववेद या इसमें की है ये कौशिक गृह सूत्र। अब आ जाता है धर्म सूत्र। इसमें जब भारतीय गृहस्थ के दैनिक आचरण का निरूपण किया गया है। इन सूत्रों में वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत संबंधी बातों पर प्रकाश डाला गया है। सामाजिक अवस्था और वर्ण आश्रम धर्म की विस्तृत विवेचना की गई है। राजा और प्रजा के कर्तव्यों का भी वर्णन है। अनेक प्रकार के पापों और प्रायश्चितों का भी विधान है। अपराध और उसके लिए दंड भी का भी विधान किया गया है। ब्राह्मण का वध निंदनीय समझा जाता था। शूद्रों को कठोर दंड दिए जाते थे। धर्मसूत्र में स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी, पुत्र आदि के कर्तव्य और उत्तराधिकारियों के नियमों की भी विस्तृत समीक्षा है। इन धर्मसूत्र में शास्त्रोक्त आचार पद्धति का भी पालन करना ही धर्म माना गया है। इनके अनुसार वेद धर्म के मूल है। इसमें सदाचार और नैतिकता पर बल दिया गया है। इनमें धर्म का आचरण करने का, सत्य बोलने का, दूरदर्शी बनने का, श्रेष्ठ वस्तु को ही देखने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार आचार संहिता की दृष्टि से धर्मसूत्रों का विशिष्ट स्थान है। और जो प्रमुख जो धर्मसूत्र हैं, जैसे ऋग्वेद में कौन कौन से हैं? वशिष्ठ, विष्णु धर्मसूत्र। यजुर्वेद में, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ था, शुक्ल और कृष्ण में, तो शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें हरित और शंख धर्मसूत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो बौधायन, आपस्तंभ और मानव धर्मसूत्र है इसमें। सामवेद जो इसमें गौतम धर्मसूत्र है। और अथर्ववेद जो इसमें कोई भी नहीं है। इसके बाद आ जाता है सुलभ सूत्र। यजुर्वेदी के निर्माण से संबंधित नाप, वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन सुलभ सूत्र में पाया जाता है। सुलभ का मतलब है रज्जु अर्थात रस्सी। रज्जु के द्वारा मापी गई वेदी की रचना सुलभ सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है। भारतीय रेखा गणित ऐतिहासिक जानकारी की दृष्टि से यह अत्यंत उपादेय ग्रंथ है। और ये 16 सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र कात्यायन सुलभ सूत्र और कृष्ण यजुर्वेद पर बौधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, वराह, वादुर, ये जो 6 जो सुलभ सूत्र है ये उपलब्ध होते हैं। तो ये बात थी यहाँ पर सूत्रों की। अब आ जाता है शिक्षा हो गई, कल्प हो गई, व्याकरण। तो व्याकरण एक और अतिगूढ़ वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करता है, तो दूसरी तरफ वेद मंत्रों को सुरक्षित भी रखता है। शब्दों की उत्पत्ति के उद्देश्य एवं उनके निर्धारण की दृष्टि से इनकी रचना हुई है। व्याकृन्ते उत्पद्यन्ते शब्दानि नीति व्याकरणम, ये भी कई बार जो लाइन आ जाती है, व्याकृन्ते उत्पद्यन्ते शब्दानि नीति, उसे क्या कहा जाएगा? व्याकरण। तो व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। ये लाइन भी आती है एग्जाम में, कई बार हिंदी वाला हो तो ये बात आ जाती है, नहीं तो ये वाली भी आ जाती है। मुखम व्याकरणम समझते, वेद रूपी पुरुष के जो मुख है उससे उत्पत्ति मानी गई है व्याकरण की। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में माना गया है, जिसके पांव, सिर, सींग ये सब कुछ है। ये श्लोक जो इसके माध्यम से भी बतलाया गया है यहाँ पर। चत्वारि श्रृंगः त्रयस्य पादः द्वे शीर्षे सप्त
हस्त अस सप्त असह अस्य। त्रिधा बद्ध वृषभ रोर्व इति महादेव मत्याम आविवेश। महाभाष्यकार जो पतंजलि मुनि है, ये भी आ जाता है कई बार। महाभाष्य के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि मुनि। तो इन्होंने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए थे। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्याकरण के कितने प्रयोजन है? 5। रक्षा, उहु, आगम, लघु और असंदेह है। ये आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो यही है यहाँ पर। अब व्याकरण के जो 5 प्रयोजन हैं उनके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। जैसे रक्षा है, तो वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। लोप, आगम और वर्ण विकारों को जानने वाला ही भली भांति वेदों की रक्षा करेगा। लोप ज्ञान वाला व्यक्ति ही वेदों की रक्षा कर सकता है। ऋग्वेद खिल आधार जो यहाँ पर है, इसमें पिवोपसन शब्द आया है। यहाँ शांत पिव शब्द से सा का लोप होने से गुण होकर पिवोपसंदा नाम छंदसी लोप है, ये बनता है। इससे अव्याकरण नहीं समझ जाता। तो इसके बाद है यहाँ पर ऋग्वेद, यहाँ पर ये आया है कुछ। और दिवम सुपर्ण है गत्वाय में, गत्वा के बाद कत्व यक से यक आगम होकर कत्वाय बना है। वैसे तो गम धातु में कत्व प्रत्यय वन पर गत्व बनता है, लेकिन गत्वाय जो है इसके लिए यक प्रत्यय हुआ इसमें, यक आगम। इससे भी अव्याकरण नहीं समझ सकते हैं। ऋग्वेद में गृभणाति पद में है ग्रभ छंदसी से ह का भाव होता है, इसे अव्याकरण नहीं समझ सकते। वह भी व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन है। वेद में सभी लिंगों तथा सभी विभक्ति से मंत्र नहीं कहे गए हैं। यज्ञगत पुरुष के द्वारा वे निश्चित ही यथोचित विपरिमित होने चाहिए। व्याकरण उनका यथोचित विपरिणाम नहीं कर सकता, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो जो ये तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये इनके बारे में एग्जाम में नहीं आता है। जो जो महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको इसमें बता देंगे। आगम ब्राह्मण को बिना कारण ही धर्म तथा 6 अंगों से युक्त वेद पढ़ना तथा जानना चाहिए। 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है। प्रधान में किया गया यत्न फलवान होता है। लघु व्याकरण ही लघु उपाय है, जिसे संस्कृत भाषा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो सकता है। व्याकरण के बिना न किसी सुगम उपाय से शब्द नहीं जाने जा सकते। असंदेह वैदिक शब्दों के विषय में संदेह उत्पन्न संदेह का निवारण व्याकरण से है होता है। जैसे वेद में जनः और जनाशय दोनों ही रूप उपलब्ध होते हैं। जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा वह जनाशय को दोषपूर्ण मानेगा। ये उसमें आता है, वेद में लेट लकार जाओ उनके हैं, वेद में आता है जनाशय शब्द, ये लौकिक वाला है। इस प्रकार व्याकरण ही वह अंग है जिसके कारण वेद अभी तक अपने मौलिक रूप में प्राप्त होते हैं। आजकल उपलब्ध ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 4000 अलग अक्षर सूत्रों में सारे व्याकरण की रचना की गई है। ये आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो महर्षि पाणिनि मुनि की जो अष्टाध्यायी, इसमें 4000 सूत्र हैं, ये आप याद रखिएगा। और 8 अध्याय हैं इसमें। प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में या पाद सूत्रों में विभक्त है, तो ये भी आ जाती है कई बार। प्रथम व द्वितीय अध्याय में संज्ञा व परिभाषा संबंधी सूत्र है। अब ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है कई बार। एग्जाम को जब कठिन बनाना हो तब इनके अंदर से क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि जैसे प्रथम और द्वितीय अध्याय में किसके बारे में है, संज्ञा व परिभाषा संबंधी सूत्र है। तीसरे से 5वें अध्याय तक कृदंत और तद्धित प्रत्यय है। छठे अध्याय में द्वित्व, संप्रसारण, संधि, स्वर, आगम, लोप, तिर्क इनके सूत्र हैं। 7वें में अंगाधिकार, प्रकरण तथा 8वें में द्वित्व, प्लुत, अणत्व, सत्व इनके नियम हैं। इस ग्रंथ को प्रायः अष्टक, अष्टाध्यायी, शब्दानुशासन, वृत्ति सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो पाणिनि जो है इनके बाद जो व्याड़ी जो है इनका नाम आता है, और इन्होंने 1 लाख श्लोकों में व्याकरण की रचना की थी। तत्पश्चात कात्यायन ने वार्तिक लिखकर पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो अभाव रह गया था उन्हें दूर किया था। तो ये आप याद रखिए, कात्यायन ने वार्तिक लिखे थे। जो पाणिनि के जो सूत्र थे तो उसमें जो कुछ काम वो कंप्लीट नहीं कर रहे थे, तो फिर वार्तिक लिखे गए थे उनको पूरा करने के लिए। इसके बाद पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि त्रिमुनि के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि त्रिमुनि कौन कौन से हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। अब आ जाता है निरुक्त। निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय समान है, शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति। निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की उत्पत्ति मूलक व्याख्या करना है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच के बाहर थे उनके अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त की रचना हुई।
निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोता के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब श्रोतर जो है कान से उत्पत्ति हुई है वेद पुरुष के, तो यहाँ पे याद रखिएगा, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त की उत्पत्ति कैसे हुई है? वेद पुरुष के कान से। यह आता है एग्जाम में। निरुक्त के रचयिता कौन है? आचार्य यास्क है। इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तदिदम विद्य स्थान व्याकरणम कार्षण्यम। वास्तव में निरुक्त निघंटु की टीका मात्र है। निघंटु में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और दुरूह शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप में दी गई है। निघंटु आज प्राप्त नहीं है। उसी निघंटु पर यास्क आचार्य ने अपना भाष्य लिखा जो निरुक्त कहलाया। निघंटु के 3 कांड हैं। यहाँ ये जो है 5 अध्यायों में बटा हुआ है। पहले कांड में 3 अध्याय और इसमें विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। पृथ्वी के 21, मेघ के 30, स्वर्ण के 15, वायु के 16, जल के 100 और वेद के 26 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। यास्काचार्य विरचित निरुक्त के प्रथम 3 अध्यायों में इन पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या है। इसलिए इन 3 अध्यायों को निघंटु कांड कहा जाता है। निघंटु का जो चतुर्थ अध्याय, इसमें वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और अस्पष्ट शब्द दिए गए हैं। निरुक्त के 4 से 6 अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण है। इसे नैगम कांड कहा जाता है। निघंटु का जो 5वां अध्याय, इसमें देवतावाचक शब्द हैं और निरुक्त के 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक इनकी व्याख्या, इसलिए इसे दैवत कांड कहा जाता है। तो इस प्रकार से यास्क के निरुक्त में 12 अध्याय हैं। यह आता है एग्जाम में कई बार। शरणाचार्य के अनुसार बाद में 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिए गए, तो इस प्रकार से निरुक्त में 14 अध्याय हो जाते हैं। निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय की संख्या कितनी है? 5। ये भी जो है लाइन एग्जाम में आती है। निरुक्त का प्रतिपाद्य जो विषय है कितने हैं? 5। कौन कौन से? वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु का उसके अर्थ अतिशय से उसका योग। तो वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु। यास्काचार्य ने पद के भी 4 भेद किए हैं। ये भी आता है एग्जाम में। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यास्क ने शब्दों को धातुज मानकर उनकी उत्पत्ति की है। इसमें वैदिक शब्द निर्वचन के अतिरिक्त भाषा विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र व ऐतिहासिक विषयों का भी प्रसंग अनुकूल विवेचन मिलता है। आचार्य यास्क ने वैदिक देवताओं को पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय 3 भागों में बांटा था। तो ये 3 देवता थे, पृथ्वी, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय देवता। प्रत्येक में 11-11 देवता थे। तो 33 कोटि जो आपने सुने होंगे ये वही है। तो इनमें अलग अलग थे इनके स्थानीय। अब आ जाता है छंद। छंद जो है वेद का जो अंग है, अर्थात वेद पुरुष के पाँव से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। छंद है पादौ तो वेदस्य है। ये भी लाइन एग्जाम में आती है। छंद की उत्पत्ति कैसे हुई है? वेद पुरुष के पाँव से। वेद छंदमय वाणी है, इसलिए वेद मंत्रों की शुद्धता और उनकी लयबद्ध ज्ञान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत हुई। यदि छंद शास्त्र ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होगा। कात्य ने अपने सर्व अनुक्रमण में अक्षर परिमाण को ही छंद का लक्षण बतलाया है। यद अक्षर परिमाणम तत् छंद है, अर्थात जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे हम छंद कहेंगे। वेद मंत्रों के साथ छंदों का घनिष्ठ संबंध है। छंदति प्रीणाति रोचते इति छंद है, अर्थात जिस वाणी को सुनते ही मन आह्लादित हो जाता है वह छंदमय वाणी ही वेद है। आचार्य यास्क ने छंद शब्द की उत्पत्ति छद ढकना जो होता है, आच्छादने, छद आच्छादने, इस आवरण से बतलाई है, जो वेद को आसुरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखती है। वह छंद है। यह छंद यज्ञ आदि कर्मों एवं वैदिक अनुष्ठानों को असुरों की विघ्न बाधा से रक्षा करता है। छादित अवनोति मंत्र प्रतिपादित यज्ञ आदि में इति छंद है। सभी वैदिक छंद वर्णिक है। इनकी गणना मात्राओं से नहीं बल्कि इनकी वर्णों से की जाती है। छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक, एक होता है वर्णिक। वर्णों की गिनती होगी वर्णिक, मात्राओं की होगी तो मात्रिक छंद। तो वेद में प्राप्त मुख्यतः 7 छंद हैं। कौन कौन से? सबसे पहले गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जक्ति। यहाँ पर ये आगे पीछे है। सही क्रम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कर लीजिएगा। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जक्ति। तो गायत्री जैसे छंद इसमें 24 अक्षर हैं। 3 पंक्तियाँ होती है इसमें और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। 8 या
24। ये जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अनुष्टुप, और इसका याद करने का तरीका जैसे कि है तो आप वो याद कर लो, गायत्री उसनिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती। पहले वाला जैसे गायत्री 24 है उसमें उसके बाद 4 अक्षर जोड़ते हुए चले जाए, तो ऐसे क्रम आप बन जाएगा और वैसे याद रख सकते हैं। तो गायत्री में 24 है, यहाँ पर 3 लाइन हैं, पंक्तियाँ, और 8 अक्षर होते हैं। इसके बाद है अनुष्टुप। गायत्री के बाद उसनिक आता है, यहाँ पर है जैसे ये उसनिक है, इसमें 28 है, 3 पंक्तियाँ इसमें भी। पहली 2 पंक्तियों में 8 और तीसरी वाली में 12 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से होता है। और उसके बाद आ जाता है गायत्री उसनिक अनुष्टुप। इसमें 32 है, 4 पंक्तियाँ इसमें, प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं, 8 का 32। गायत्री उसनिक अनुष्टुप। अब अनुष्टुप की बारी है यहाँ पर, इसमें कहाँ गया, ये है गायत्री उसनिक, कहाँ, ये गायत्री उसनिक अनुष्टुप, उसके बाद है वृत्ति, क्योंकि 32 के बाद 36। इसमें 4 पंक्ति होती है, पहली 2 पंक्तियों में 8, तृतीय में 12 और चौथी वाली में 8 अक्षर होते हैं। तो यह है 36 अक्षर किसमें होते हैं। ये छंद जो है ये एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे 36 अक्षर हैं वो कौन से छंद में हैं, तो इस प्रकार से आता है। तो गायत्री उसनिक अनुष्टुप वृत्ति, उसके बाद आ जाता है पंक्ति 40, 36 और 4 40। इसमें 5 पंक्तियाँ हैं, वैसे नहीं याद रख सकते आपके कितनी है, तो पैसे पंक्ति पैसे 5, ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं, 8 50 40। इसके बाद है गायत्री उसनिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति और त्रिष्टुप 44, 40 और 4 44। इसमें 4 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक में 12 अक्षर होते हैं, तो 12 गुणा में 4, तो 44 है इसमें, सॉरी 44 है। 4 पंक्तियाँ और प्रत्येक में 12 अक्षर होते हैं। तो इसमें जो है ये 12 नहीं है, यहाँ पर 11 है, क्योंकि 11 चौका 44 होते हैं। 4 पंक्ति होगी तो प्रत्येक में 11 चौका 44 होंगे। जैसे यहाँ पर यार ऊपर वाला था, या फिर ये कह लो आप, तो यहाँ पर ये 11 हैं, 11 गुणा में 4 44। इसके बाद आ जाता है जो जगती है। जगती इसमें 48 है, इसमें 4 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12 होते हैं, 12 चौका 48। अक्षरों के न्यून अधिक होने से इन 7 छंदों के ही अनेक भेद और उपभेद हो जाते हैं। इन 7 छंदों से भी वैदिक संहिताओं में गायत्री, त्रिष्टुप और जगती ही अधिक प्रचलित है। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर जो दे रखा है एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। अब ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या, त्रिष्टुप में 42 53, अनुष्टुप में 855, गायत्री में 24 63, उसनिक में 34 12, जगती में 13 58 और पंक्ति में 312 है। इसके बाद आ जाता है ज्योतिष। ज्योतिष या वेद अंग को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई है, वेद पुरुष के आंखों से, नेत्रों से। ज्योतिषामनयनम चक्षु। यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, मास, ऋतु, संवत्सर अधिक होना परम आवश्यक माना गया है। इसलिए ज्योतिष नामक वेद अंक का विशेष स्थान है। अनुकूल समय पर संपादित यज्ञ ही अभीष्ट फल की प्राप्ति करवाता है। समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है। यह गणना गणित के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार मयूरों की शिखा तथा सर्पों की मणियां सर्वश्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित अथवा ज्योतिष ये सर्वोपरि है। यथा शिखा मयूराणाम न गणाम मणि यथा तद्वद वेदांग शास्त्र नाम गणितम मूर्धनम संस्थितम। आजकल वेदांग ज्योतिष नामक एक ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होता है। इसके 2 प्रतिनिधि ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। एक आर्ष ज्योतिष है जिसका संबंध ऋग्वेद से है, दूसरा यजुर ज्योतिष जिसका संबंध यजुर्वेद से है। पहले में 36 और दूसरे में 43 पद्य हैं। इसमें वैदिक काल की ज्योतिष उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें 12 राशियों का वर्णन कहीं भी नहीं दिया गया है। इसमें 27 नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों पर विचार किया गया है। इसमें नक्षत्रों के आधार पर ही सूर्य चंद्रमा की स्थिति का वर्णन है। इसमें नक्षत्रों की गणना संबंधी नियम भी दिए गए हैं और सौर व चंद्रमासों की गणना की गई है। यह संबंधी कार्यों के लिए चंद्रमास ही मुख्य माना गया है। इस वेदांग ज्योतिष के कर्ता का नाम लग्ध बतलाया गया है। इस ग्रंथ के प्राचीनतम टीकाकार है सोमाकर।
तत्पश्चात उनकी टीका पर अनेक भाष्य लिखे गए। परवर्ती काल के ज्योतिष ग्रंथ में ब्राह्मीर तथा ब्राह्मीर का सूर्य सिद्धांत उल्लेखनीय है। पराशर एवं गर्ग उसके पूर्ववर्ती और ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और कमलाकर इनके परवर्ती ज्योतिषविद हुए हैं। इस प्रकार यह संपादन में काल विषय ज्ञान अति आवश्यक है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का महत्व भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। और ज्योतिष ने तो यहाँ तक कहा है कि जो काल विषयक ज्योतिष शास्त्रों को जानता है वही वास्तव में यजों को जानता है। तस्मात् इदं काल विधान शास्त्रम या ज्योतिषम वेद स वेद यजम। तो ये जो है यहाँ पर वेद के जो 6 अंग थे, इन्हीं के अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो जो हमने बताए हैं उन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो इसमें नए जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपके वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य कंप्लीट हो चुका है। तो लौकिक साहित्य जो है इसको हम फिर आज कल जो है इसको शुरू करेंगे। तो उसके बाद जो आपका ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद फिर जो हम प्रैक्टिस सेट जो उनको करेंगे, जिसमें जो पहले जो एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट में भी जा जाएंगे। तो उन सभी को जो हम कर लेंगे, क्योंकि 1-1.5 महीना ही आपका एग्ज़ाम कराया चुका है, नंबर लग जाएगा 3-4 दिन में। तो यही जा महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन थे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।